नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में भीषण अगलगी की घटना में 7 से 8 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। बारातियों की ओर से फोड़े गए पटाखे की चिंगारी की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। अगलगी की घटना में करीब 10 लाख से अधिक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसमें एक रजाई की दुकान पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है, जिसमें 5 से 6 लाख का सामान जल गया। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर भीषण अगलगी की घटना सामने आई। बारात में पटाखे जलाने से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन यहां पर 10 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो 2 तस्वीरों के जरिए जहां पर आग में 8 दुकानें जलकर राख हो गई हैं, करीब 10 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है और लोगों में किस कदर अफरा तफरी का माहौल है वो भी देखिए। और ये सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 10 लाख से अधिक की जो संपत्ति है वो जलकर राख हो चुकी है। पटाखा जलाने की वजह से आग लगी है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। थाना वाला फोन किए कि भाभी आपके दुकान में आग लग गया। संतोष हजार फोन नंबर लिए है, वही बोला कि भगवान जी आपका दुकान में आग लगा। हाँ, उसके बाद हम लोग आए तो देखे कि भूत रहा है, तो लहक रहा है, मान के है, टूट नहीं रहा था घूमटी बाबू, घूमटी नहीं टूट, सारा सामान हमारे जेल। पहुंचे हुए थे, हमको आने से पहले वो पहुंचे हुए, लेकिन बचा कुछ भी नहीं, सारा जल चुका, अगल बगल भी सारा जल चुका। कितना दुकान जला है? लगभग 8-9 दुकान लगभग जला। क्या कुछ कारण पता चला कैसे आग लगा है? कारण तो हम नहीं बता सकते, अनुमान यही लग रहा है कि बाराती यहाँ से क्रॉस कर रहा था, उसी से पटाखा वगैरह से लगा है। और बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बताते चले, जहां पर हजारीबाग के बड़का गांव में कोयले लदे मोटरसाइकिल और हाईवा के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक की पेट्रोल टंकी फट गई, जिससे दोनों गाड़ी आग की चपेट में आ गए। बरवाडी 13 मील की ये पूरी घटना, आग की लपटें इतनी तेज थी कि बाइक सवार बुरी तरह से झुलस गया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार व्यक्ति की पहचान बरवाडी के निर्मल कुमार के रूप में की गई है। घटना सुबह करीब 4:30 बजे की है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और इस दौरान सड़क पर जाम लगा रहा, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हटाया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसे के बाद जो बाइक की टक्कर हुई उसमें बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि यहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा और कई समय तक आवाजाही भी प्रभावित रही। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया है। गढ़वा में खतियानी जोहार कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के साथ बदसलूकी की गई। इसके बाद गढ़वा पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इससे भीड़ में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कुर्सियां तोड़ी गई, जबकि कई ग्रामीणों को यहां पर चोट भी लगी है। जोहार सभा के स्टेज पर जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन खत्म हुआ, भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह स्टेज पर पहुंची, तभी दर्शक दीर्घा में मौजूद भीड़ हंगामा मचाने लगी। हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस भीड़ पर लाठियां बरसाने लगी। जब अक्षरा सिंह वहां से जाने लगी तो वहां मौजूद भीड़ ने उनके साथ बदसलूकी भी की, जिसके बाद वो वहां से तत्काल तौर पर निकल गईं। अक्षरा मैडम कुछ बोलेगी?
लोकसभा के शीतकालीन सत्र में कल गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना समेत पूर्वी भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी बदल रही है और अपराध का दर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया का साइबर क्राइम उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है और इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियां शामिल हैं। उन्होंने नेशनल जनसंख्या रजिस्टर बनाने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने की मांग की है। पाकुड़ एक जिला है हमारे यहाँ जिसका पॉपुलेशन 30%, 32% मुस्लिम पॉपुलेशन था। आज वो 66% पर हो गया है। मैं जब गोड्डा में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए गया 2009 में अध्यक्ष महोदय, तो उस वक्त जो है केवल और केवल 2 लाख मुसलमान थे। आज 4 लाख मुसलमान हैं। क्या ये यहाँ के मुसलमानों का रोजगार नहीं छीन रहे? क्या एएसआई और पीएफआई की जो एक्टिविटी है इस देश को तोड़ नहीं रही है? पूरे दुनिया का जो भी साइबर क्राइम हो रहा है वो सब मेरे इलाके में हो रहा है। यदि आप देखेंगे जामताड़ा नाम का नेटफ्लिक्स पर एक बड़ा सीरियल हो चुका है और वो सब बांग्लादेशी मुसलमान और घुसपैठिए कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये समय आ गया है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाइए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसको बाहर करिए और जो आदिवासियों के नाम पर जो प्रताड़ित हो रही हैं महिलाएं, जो शादी करके धर्मांतरण कर रहे हैं और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है, उसको आप रोकने का प्रयास करें। धन्यवाद। हजारीबाग की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गोलीकांड में कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट के आदेश पर ममता देवी समेत तमाम आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। अदालत 12 दिसंबर को सजा का ऐलान करेगी। ऐसे में अदालत से 3 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता खतरे में आ सकती है। साल 2016 में हुई इस घटना को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में पिछले कुछ वक्त से स्पीडी ट्रायल चल रहा था, जिस पर अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। इसमें मुख्य रूप से ममता देवी, राजीव जायसवाल, जिन पे कहा गया था कि वो मॉब को लीड कर रही थी, उनके साथ 13 लोगों को आज दोषी करार करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अगला स्टेप यही होगा, न्यायालय से न्याय का गुहार लगाएंगे और न्याय पे भरोसा अपना बनाए रखेंगे, क्योंकि कहीं से भी माननीय विधायक गलत नहीं है और इनके खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है और जितने भी गवाह हैं वो भी इनके खिलाफ कुछ बोले नहीं है। सब लोग हॉस्टाइल प्रूफ हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाई प्रोफाइल मैटर को लोअर कोर्ट में कन्विक्ट कर दिया जाता है, चाहे उसमें मेरिट नहीं भी हो। तो हम लोग बिल्कुल हाई कोर्ट जाएंगे, अपील पे जाएंगे और ऐसा कोई विचलित होने का बात नहीं है, कुछ घबराने का बात नहीं है। हजारीबाग के गोला गोलीकांड मामले में कांग्रेस विधायक ममता देवी सहित 13 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट की ओर से कांग्रेस विधायक ममता देवी को दोषी करार दिए जाने के बाद पार्टी इस वक्त सख्ते में है। कांग्रेस की नजर 12 दिसंबर को सुनाए जाने वाली सजा पर अब जाकर टिक गई है। हालांकि पार्टी के नेताओं ने कहा है कि उन्हें न्यायालय और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उनका ये भी कहना है कि ये आंदोलन एक बड़ी कंपनी के खिलाफ आम लोगों का था। घटना घटी है वो ग्रामीणों का एक आक्रोश था जो एक बड़ी कंपनियों के खिलाफ था, जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर के। तो हमें यह लगता है कि न्यायपालिका भी इस मुद्दे पे गंभीरता से विचार करेगी और 12 दिसंबर को उनका निर्णय आना है सजा के ये पे। तो हमें लगता है कि पहले निर्णय आ जाने दीजिए, फिर इस पर कुछ प्रतिक्रिया दी जा सकती है, क्योंकि न्यायपालिका है और न्यायपालिका पर हम लोगों को पूर्ण रूप से भरोसा और विश्वास है। और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान और उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर अब झारखंड में भी दिखने लगा है। झारखंड के प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। लोग सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक करते वक्त ठंड से बचने के लिए गर्म और खासकर ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। रांची से बढ़ती ठंड के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। पश्चिम बंगाल में उठे चक्रवाती तूफान और उत्तर भारत में हो रही लगातार बर्फबारी का असर झारखंड में भी पड़ने लगा है। झारखंड में पारा तेजी से लुढ़क रहा है और अगर आप लगातार आंकड़ों पर गौर करें तो अब रांची के कांके में पारा 3 डिग्री के पास तक पहुंच गया है। सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने वाले भी जो लोग हैं वो
पूरे एहतियात के तौर पर निकल रहे हैं कि उसे कैसे ठंड से भी बचा जाए, क्योंकि जो शुरुआती ठंड होती है उससे बचना जरूरी होता है। भाई साहब, जो अब रांची का जो पारा है वो और मौसम तेजी से जो बदल रहा है, कितना और कैसे आप अपने आप को बचा रहे हैं? जितना सेफ्टी होता है उतना सेफ्टी करके उसको बचा रहे हैं। जो वुलन कपड़ा है उसको वियर कर रहे हैं, जिससे कि कुछ ये ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है पिछले 2 दिनों की। दो दिनों से सुबह और शाम ज़्यादा ठंड लगती है। देखिए, सही कहा इन्होंने कि अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो सुबह के वक्त और शाम के वक्त बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। देखिए, सामने जो एक बुजुर्ग आ रहे हैं, अगर आप उनके कपड़ों को देखें कि किस तरह से उन्होंने इस गर्म कपड़े से अपने को छुपाए रखा है। चाचा जी, ठंड का कैसा असर है और ये जो आप तैयारी करके निकले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए? ठंड तो बढ़ गया है, 2-3 दिन पहले से ठंड अच्छा पड़ रहा है, इसलिए पहले हम लोग 5:30 बजे निकलते थे, अभी 7 बजे के बाद निकल रहे हैं। समय में बदलाव कर दिया। देखिए, सही कहा इन्होंने कि मॉर्निंग वॉक तो जरूरी है, लेकिन जिस तेजी के साथ ठंड बढ़ रही है उससे ये जरूरी है कि आप अपने आप को भी बचाएं और जो गर्म कपड़े पहनकर ही निकलें। जो इस वक्त जो डॉक्टर की तरफ से भी जो सलाह दिए जाते हैं उसका भी आप जरूर पालन करें। लेकिन ये मौसम का भी असर है और झारखंड, खासकर पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो झारखंड अपने एक मौसम के लिए ही जाना जाता है और अब जो यहाँ का मौसम है वो अपने पूरे रंग पर है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और धनबाद में अवैध कोयले की तस्करी जारी है। झरिया सीओ को सूचना मिली थी कि धुनवाडी ओपी क्षेत्र के लिलोरी पथरा पांडेबाड़ा में अवैध कोयला भंडारण और परिवहन किया जा रहा है। इसके बाद सीओ ने बीसीसीएल अधिकारी और पुलिस के साथ छापेमारी की। इस दौरान एक ट्रक में लदा 30 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। जब्त कोयले को बीसीसीएल को सौंप दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। नक्शा में भी आपका एकदम टारगेट एकदम निकलेगा, यही कहाँ से निकले बताइए? एक ट्रक के आसपास, उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, उतना कोयला है। बीसीसीएल और संबंधित थाना धनवाड़ी ओपी प्रभारी हैं, दोनों को हैंडओवर करके और दोनों को निर्देश दिया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति हैं उस पर नेम्ड नामजद प्राथमिकी दर्ज करें और कोयला को अपने सुरक्षा में दर्ज। और गोड्डा के महागामा में 9 साल की बच्ची के साथ 60 वर्षीय बुजुर्ग और नाबालिग किशोर ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बच्ची की मां ने महागामा थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक फरार नाबालिग की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी की जा रही है। लड़की की मां आवेदन दी है कि उसकी 9 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार 2 आदमी के साथ मिलकर किया गया है और एक का नाम जो अभियुक्त है काफ़ी बुजुर्ग आदमी है ना, दशरथ है, और दूसरा माइनर है इसलिए उसका नाम नहीं बताया जा सकता है। इन लोगों द्वारा कई बार बलात्कार किया गया है। और गुमला के डिमडी पुल के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया है। हादसे में 2 बाइक सवार युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे यात्री की हालत बेहद गंभीर है। गुमला में प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद आरोपी वाहन चालक भाग निकला। घाघरा पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। धनबाद के नक्सल प्रभावित टुंडी में 2 दर्जन से अधिक हाथियों का झुंड पहुंच गया है। हाथियों ने धान की फसल को रौंद दिया है, साथ ही घरों में रखे अनाज को भी हाथी चट कर गए। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। चिपकिया और काशजोर जंगल में हाथियों का झुंड डेरा डाले बैठा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को भगाने की गुहार लगाई है। जामताड़ा के नयाडी गांव में करीब 30 जंगली हाथी घुस गए हैं। हाथियों ने कई मिट्टी के घरों को तोड़ डाला है। इसके साथ ही फसलों को भी हाथियों की ओर से नुकसान पहुंचाया गया है। इस दौरान एक व्यक्ति भी जख्मी हो गया। हाथियों को देख ग्रामीण इस वक्त दहशत में जीने को मजबूर हैं और रतजग्गा करने को विवश हैं। वन विभाग के अधिकारी हाथियों को भगाने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। वहीं ग्रामीणों से भी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है।
और राजधानी रांची में इन दिनों सड़क किनारे बने गड्ढे दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। रांची के कांटाटोली चौक से बूटी मोड़ के बीच मुख्य सड़क पर आपको ऐसे 1 दर्जन गड्ढे दिख जाएंगे। अंडरग्राउंड केबलिंग के नाम पर किए जा रहे कार्य में गड्ढों को होने के बाद नहीं भरा जा रहा है। रात के वक्त इस सड़क से होकर गुजरने वाले वाहन चालकों को सबसे ज्यादा यहां पर परेशानी होती है। रांची में सड़क पर बने गड्ढों के हालात क्या हैं, ये बता रहे हैं न्यूज 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। राजधानी रांची में अंडरग्राउंड केबलिंग के नाम पर कई गड्ढे सड़क पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे गड्ढे दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं और अगर आप कांटा टोली से लेकर बूटी मोड़ के इस एनएच पर नजर दौड़ाएं तो ऐसे आपको 1 दर्जन के करीब सिर्फ इस सड़क मार्ग पर देखने को मिल जाएंगे। ये क्यों बनाए गए हैं ये भी स्पष्ट तौर पर है कि यहाँ केबलिंग का काम चल रहा है, चाहे वो बिजली विभाग के द्वारा बात करें या टेलीफोन विभाग के द्वारा भी जो केबलिंग के काम किए जाते हैं, उसी के लिए ऐसे गड्ढे बनाए जाते हैं। और उन गड्ढों में काम करने के बाद, मतलब जो केबलिंग का काम है, पाइप अंदर डालने के बाद जो उसे भरने का काम किया जाना चाहिए गड्ढों को, वो नहीं किया जाता है। बीच सड़क के किनारे अगर इस तरह के गड्ढे होंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। क्या हो रहा है काम? ये आप लोगों को अंदाजा तो नहीं पता लग रहा कि कभी किसी विभाग, बिजली विभाग का है या टेलीफोन विभाग का है, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और इस तरह के गड्ढे NH-33 पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो रांची से पटने को जोड़ती है, और रात में यहाँ हाईवे है, लगातार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, तो ये लग रहा है कि कभी भी बड़ा दुर्घटना यहाँ हो सकता है। सही बात इन्होंने कही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के गड्ढों में आप रात के वक्त कभी भी गाड़ियाँ फंस सकती हैं। बंद हो गया है, यहाँ तो अभी कोई है भी नहीं। कल तो गाड़ी वहीं लगल था। अच्छा, वहाँ सामने था। हाँ। और जो जहाँ काम हो जा रहा है वो भी गड्ढा नहीं भर रहा है ना, गड्ढा नहीं भर रहा है, मैंने आगे बढ़ते जा रहा है, छोड़ते जा रहा है। देखिए यही हकीकत है। और आप गाड़ियों के परिचालन से समझ सकते हैं कि इस सड़क मार्ग से प्रतिदिन कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, हजारों की संख्या में। और यहाँ अगर थोड़ी देर बाद अगर हम बात करें तो गाड़ियां सरकती हैं। रात के वक्त कभी भी धोखा हो सकता है। और ऐसे जो गड्ढे छोड़ दिए गए हैं जिनको भरना चाहिए था, आप काम जरूर कीजिए, लेकिन अगर काम के बाद ऐसे गड्ढों को नहीं भरे जाएंगे तब ऐसे गड्ढों में ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ विभाग जिम्मेदार होगा जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और रांची में व्यवसायी से 40 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिसंबर को अपराधी ने व्यवसायी को फोन कर 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। साथ ही पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। व्यवसायी की ओर से दर्ज FIR के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उस सिक्योरिटी गार्ड का बेटा है जो व्यवसायी के यहां लंबे समय से तैनात था। और बहुत तेजी से उस पर कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। और जो सिम कार्ड उसके द्वारा यूज़ किया जा रहा था, जो मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जा रहा था, उसको जब्त किया गया है। इस प्रकार से इस पूरे कांड का खुलासा किया गया है। इसमें यह पाया गया कि बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड, ये जो प्रतिष्ठित जो दुकान के मालिक हैं, उस दुकान में एक लंबे समय से, बहुत पुराने समय से एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य कर रहा था, उसका यह लड़का है। रामगढ़ की बिजुलिया रेलवे ओवरब्रिज के पास अपराधियों ने कॉन्ट्रैक्टर को गोली मार दी है। गंभीर स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर को रांची के निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे शहर में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग की। जिले में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। रामगढ़ जिले में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। लगातार 48 घंटों में ये अपराधी जो है पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। आज रामगढ़ शहर के अति व्यस्तम बिजुलिया में एक कॉन्ट्रैक्टर पर अपराधियों ने गोली चलाई। आप देख सकते हैं स्कोडा कार पे लगभग 6 से 7 गोलियां चलाई गई हैं। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं देव्यांशु साहा नामक कॉन्ट्रैक्टर को छाती में गोली लगी है और गंभीर अवस्था में पहले रांची रोड स्थित होप अस्पताल, उसके बाद रांची
रेफर किया गया है। बताया गया कि उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर है। आपको बताना चाहेंगे कि मंगलवार को भी पतरातू में रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी हरदेव के कैंप साइट पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई थी और वहां से वो भाग निकले थे। उसके बाद बुधवार को बुरकुंडा थाना क्षेत्र के सीसीएल सौंदा रेलवे साइडिंग क्रशर के पास अपराधियों ने गोली चलाने का प्रयास किया था। हालांकि फायरिंग नहीं हो पाई थी। अभी तक इन तीनों मामले में पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। ऐसे में रामगढ़ के लोग पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज 8। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक नजर अभी तक की सुर्खियों।